हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश डाहलिया। यूनिट 2A है द आइज हैव इट। इसके राइटर हैं रुस्किन बॉन्ड। आइए क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। कंप्रीहेंशन चेक 1। देखिए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द गर्ल एडवाइज्ड बाय हर पेरेंट्स। यानी लड़की को उसके पेरेंट यानी माता पिता द्वारा क्या सलाह दी गई थी। आंसर होगा द गर्ल वाज एडवाइज्ड बाय हर पेरेंट्स अबाउट वेयर टू कीप हर थिंग, when to learn out of the window and how to avoid speaking to strangers। यानी लड़की को उसके माता पिता ने सलाह दी थी कि उसे अपनी चीज़ें कहाँ रखनी है, कब खिड़की से बाहर झांकना है और अजनबियों से बात करने से कैसे बचना है। इसके बाद आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 2। Why is October is the best time to visit मसूरी। यानी मसूरी जाने के लिए अक्टूबर सबसे अच्छा समय क्यों है। तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द नरेटर अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी बिकॉज द हिल्स आर कवर्ड विथ wild dahlias, the sun is warm and pleasant, and the roads are quiet as most tourists have left। यानी नैरेटर के अनुसार मसूरी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर है क्योंकि पहाड़ों पर जंगली डाहलिया के फूल खिले होते हैं, धूप सुखद होती है और अधिकतर पर्यटक जा चुके होते हैं जिससे सड़कें शांत होती हैं। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज द मैन अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुकिंग लाइक। यानी आदमी यह बताने में असमर्थ क्यों था कि लड़की कैसी दिखती थी। तो थर्ड प्रश्न का आंसर होगा द मैन वाज अनेबल टू टेल व्हाट इज द गर्ल लुक्ड लाइक बिकॉज ही वाज completely blind at that time and could only see light and darkness। यानी वह आदमी यह नहीं बता सका कि लड़की कैसी दिखती थी क्योंकि वह उस समय पूरी तरह से अंधा था और केवल रोशनी और अंधकार का ही अनुभव कर सकता था। अब हम कंप्रीहेंशन चेक 2 का क्वेश्चन आंसर लाए हैं। देखिएगा कंप्रीहेंशन चेक 2 का पहला प्रश्न है, व्हाट कमेंट डिड द मैन मेक अबाउट द गर्ल्स फेस। यानी उस आदमी ने लड़की के चेहरे के बारे में क्या टिप्पणी की। तो आंसर होगा द मैन सेड दैट द गर्ल हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। यानी उस आदमी ने कहा कि लड़की का चेहरा रोचक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ गए हैं। प्रश्न है, विच लाइन ऑफ द स्टोरी शोज दैट द गर्ल डिड नॉट लाइक लॉन्ग जर्नी। यानी कहानी की कौन सी पंक्ति दर्शाती है कि लड़की को लंबी यात्राएं पसंद नहीं थी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा द लाइन, थैंक गॉडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बेयर टू सिट ऑन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours shows that the girl did not like long journey। यानी
पंक्ति यानी लाइन कहता है कि भगवान का शुक्र है कि यह एक छोटी यात्रा है। मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। यह दर्शाती है कि लड़की को लंबी यात्राएं पसंद नहीं थी। कंप्रीहेंशन चेक थर्ड। देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न है व्हाट डज द लाइन वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रैवलर मीन्स। यानी एक बार फिर मुझे एक खेल खेलना था और एक नया यात्री मिला। पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा This line means that the narrator, being blind, had to again pretend as if he could see. He considered it a game to hide his blindness from the new co-passenger who had entered after the girl left. यानी इस पंक्ति का अर्थ है कि कथावाचक जो अंधा था को एक बार फिर यह दिखावा करना था कि वह देख सकता है। वह इसे एक खेल मानता था कि नए सहयात्री से अपनी अंधता छिपाए रखे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन है कि हाउ डिड द नरेटर कम टू नो डैट द गर्ल वाज ब्लाइंड। यानी कथावाचक को कैसे पता चला कि लड़की अंधे थे। तो आंसर होगा द नरेटर केम टू नो डैट द गर्ल वाज ब्लाइंड व्हेन द पैसेंजर हु बोर्डेड द ट्रेन टोल्ड हिम डैट द गर्ल हैड ब्यूटीफुल आइज बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। यानी कथावाचक को तब पता चला कि लड़की अंधी थी जब नए यात्री ने जो डिब्बे में चढ़ा था बताया कि लड़की की आंखें बहुत सुंदर थी लेकिन वे बेकार थी क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी थी। अब हम इसके आगे एक्सप्लोर द टेक्स्ट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिएगा पहला प्रश्न है वेयर वाज द नरेटर गोइंग टू। यानी कथावाचक कहाँ जा रहा था। तो आंसर होगा द नरेटर वाज गोइंग टू देहरा एंड देन मसूरी। यानी कथावाचक देहरादून और फिर मसूरी जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर। यानी अक्टूबर महीने में मसूरी का वर्णन कीजिए जैसा कि कथावाचक ने बताया है। आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन अक्टूबर the hills of Mussoorie are covered with wild dahlias. The sun is warm and pleasant. At night, one can sit in front of a long fire and the roads are quiet because most of the tourists have gone. यानी कथावाचक के अनुसार अक्टूबर में मसूरी की पहाड़ियाँ जंगली डालियाँ के फूलों से ढकी होती है। धूप सुखद होती है। रात में लोग लकड़ी के आग के सामने बैठ सकते हैं और अधिकतर पर्यटक जा चुके होते हैं जिससे सड़कें शांत होती हैं। देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है द नरेटर सेज You have an interesting face. Why does he think that it was a safe remark? यानी कथावाचक कहता है तुम्हारा चेहरा रोचक है। वह क्यों सोचता है कि यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी।
तो आंसर होगा द नरेटर thinks it was a safe remark because most girls like to be complimentary and very few can resist flattery. Also, since he was blind, he couldn't actually see her face, so it was a general and harmless compliment. यानी कथावाचक सोचता है कि यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को प्रशंसा पसंद होती है और बहुत कम लड़कियां चापलूसी का विरोध कर पाती हैं। साथ ही वह अंधा था, इसलिए उसने उसके चेहरे को देखा नहीं था। यह सिर्फ एक सामान्य और नुकसान रहित प्रशंसा थी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है शी हैड ब्यूटीफुल आइज बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर। हुज आइज आर रिफर्ड टू हर। व्हाई वेयर द आइज ऑफ नो यूज टू हर। यानी उसकी आंखें सुंदर थी लेकिन वे उसके किसी काम की नहीं थी। यहाँ किसकी आंखों की बात हो रही है और वे आंखें उसके किसी काम की क्यों नहीं थी? तो आंसर होगा द आइज बीइंग रेफर्ड टू आर द गर्ल हु ट्रेवल्ड विथ द नरेटर। दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। यानी यहाँ उस लड़की की आँखों की बात हो रही है जो कथावाचक के साथ यात्रा कर रही थी। वे आँखें उसके किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी थी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन है डू यू थिंक डैट द गर्ल टोल्ड एनी लाई। यानी क्या आपको लगता है कि लड़की ने कोई झूठ बोला? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो आंसर होगा नो, नहीं। द गर्ल डिड नॉट टेल एनी लाई। यानी लड़की ने कोई झूठ नहीं बोला। She answered the narrator's question politely and never mentioned that she could see. यानी उसने कथावाचक के प्रश्नों का उत्तर शालीनता से दिए और कभी नहीं देखा कि वह देख सकती है। She also did not react unusually to the narrator's actions or questions. यानी उसने कथावाचक की बातों पर असामान्य प्रतिक्रिया भी नहीं दी। विच shows she too was blind and might have been pretending just like him. जिससे लगता है कि वह भी अंधी थी और शायद उसी की तरह दिखावा कर रही थी। इसके आगे है कि रीड द स्टोरी एंड अरेंज द सेंटेंस इन द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। यानी कहानी की घटनाओं को क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें सबसे पहले थर्ड लाइन आएगा। यानी आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना देन अ गर्ल गोट इन। इसके बाद नंबर 1 आएगा आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा आई आस्क्ड। इसके बाद ऑप्शन में
नंबर 5 आएगा, आई टर्नड फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर अ व्हाइल वी सैट इन साइलेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, द गर्ल गोट अप एंड कलेक्टेड हर थिंग्स। इसके बाद नंबर 6 आएगा, शी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। और लास्ट में नंबर 4 आएगा, देयर वाज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। आप इसका मिलान कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले 3rd आएगा, उसके बाद 1, 5, 2, 6 और लास्ट में 4 आएगा। आप इसका क्रम लिख सकते हैं। इसके बाद हम वर्ड पावर की ओर आते हैं। लुक एट दिस एब्स्ट्रैक्ट द स्टोरी। इसकी स्टोरी छोटा सा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल इनफिनिटिव। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है उसको भरना है। जैसे है टू हियर, टू स्पेंड, टू आस्क, टू बाय, टू रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा, ए नंबर में आई एम सॉरी, उसके बाद डैश है डैट, यहाँ पर है सर टू हियर भराएगा। आई एम सॉरी टू हियर डैट, यानी मुझे सुनने में खेद है। दूसरा नंबर पर है शी डिड नॉट हैव मनी, उसके बाद डैश है शूज, इसमें टू बाय भराएगा, यानी शी डिड नॉट हैव मनी टू बाय शूज, यानी उसके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। देखिएगा, सी नंबर में है दे आर टू माइजर, यानी कंजूस, यहाँ पर भराएगा टू स्पेंड। ठीक है, यानी खर्च करने के लिए वह बहुत कंजूस है। देखिएगा, इसके आगे डी नंबर में है डैश आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। तो यहाँ पर ऑप्शन में टू रिस्पेक्ट भराएगा, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, यानी बड़ों का इज्जत करना हमारा ड्यूटी है। ई नंबर में है शी वांटेड, यहाँ पर टू आस्क भराएगा अ क्वेश्चन, शी वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी वह एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। इसके आगे है कि मैक एट लीस्ट 2 words फ्रॉम द रूट वर्ड, 1 example इज गिवन फॉर यू, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यानी मूल शब्द से 2 नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जगह है रूट वर्ड, उससे न्यू वर्ड 1 बनाना है और न्यू वर्ड 2 बनाना है। तो पहला भरा गया है कि प्रिवेंट, प्रिवेंशन, प्रिवेंटेड, इसी प्रकार से वर्ड को भरना है। नेक्स्ट है वंडर, वंडरफुल, वंडरिंग, डिजर्ट, डिजर्टेड, डिजर्सन, कंफर्ट, कंफर्टेबल, कंफर्टिंग, कवर, कवर्ड, कवरिंग। इस प्रकार से रूट वर्ड से नए वर्ड बनाना है। इसके आगे है लैंग्वेज इन यूज कंजंक्शन, यहाँ पर कंजंक्शन को आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आई कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पर कंजंक्शन है बिकॉज, ये पहले से ही भरा जा चुका है। देखिएगा, इसके आगे है दूसरा नंबर पर कि ही हैज़ नॉट डन हिज पेपर्स वेल स्टिल
ही होप्स टू पास, तो यहाँ पर स्टिल कंजंक्शन हुआ, यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। थर्ड नंबर पर है आई टुक अ टच बिकॉज देर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कंजंक्शन होगा बिकॉज, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर पर है कि आई शैल एंजॉय द गेम इवन इफ आई डोंट विन, यहाँ पर कंजंक्शन होगा इवन इफ, यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। 5 नंबर पर है कि ही बिलीव्स एज इफ यू वेर अ किंग, तो यहाँ पर एज इफ होगा यानी मानो। इस प्रकार से यूनिट 2A द आइज हैव इट का क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।